स्वागत है आप सभी का डिवाइन पल्स चैनल पर गीता ज्ञान के इस पावन श्रृंखला के भाग 2 में। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अगले 6 अध्यायों पर चर्चा करेंगे, जिनमें छिपा है आत्मा, कर्म, भक्ति और ध्यान का अद्भुत रहस्य। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ध्यान योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा योग केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। जो न अधिक खाता है न अधिक सोता है वही ध्यान में स्थिर हो सकता है। और सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो श्रद्धा से भगवान में लीन रहता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 स्मरण को कभी न छोड़े। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन का अंतिम क्षण ही नहीं, हर क्षण महत्वपूर्ण है। जिसका मन अंत समय में भी ईश्वर में स्थित हो वही मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहो, क्योंकि जैसा अंत समय में स्मरण होगा वैसा ही अगला जन्म होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 अपने आशीर्वाद का अर्थ समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति से मैं हर भक्त के हृदय में वास करता हूँ। ईश्वर की कृपा हर पल हमारे साथ होती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। अपने आशीर्वाद को समझो और जीवन को समर्पण व कृतज्ञता से जियो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चारों ओर दिव्यता को देखें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कुछ भी इस संसार में अद्भुत, तेजस्वी और प्रभावशाली है वो सब मेरी ही विभूतियों का अंश है। मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, ज्ञानियों में व्यास हूँ। हर दिशा, हर तत्व, हर जीव में मेरी झलक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने के लिए समर्पण रखें। इस अध्याय में अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे वो श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कर पाता है। वो रूप जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, जन्म, मृत्यु, काल और अनंतता। यह अनुभव बताता है कि सत्य को केवल बुद्धि से नहीं, पूर्ण समर्पण से ही जाना जा सकता है। जब अहंकार मिटता है और श्रद्धा जागती है, तभी हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 अपने मन को उच्चतर में लीन करें। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति ही वो सरल और श्रेष्ठ मार्ग है जिससे मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है। जो अपने मन को निरंतर ईश्वर में लगाता है, जो अहंकार से मुक्त है, जो सबके प्रति करुणा और संभाव रखता है, वही सच्चा भक्त है। धन्यवाद, आपने गीता के अध्याय 7 से 12 तक की यात्रा में साथ दिया। अब अगले और अंतिम भाग में हम शेष 6 अध्यायों पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए डिवाइन पल्स के साथ। जय श्री कृष्ण।